सीपीएम लड़ रही है ना, सीपीआई भी लड़ रही है, तभी तो सीपीआई और सीपीएम कांग्रेस सब मिल करके बंगाल में लड़े, तभी तो जो है आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल लिबरेशन और कांग्रेस मिल करके बिहार में लड़ तो रहे हैं। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। मैं एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी की बात कर रहा हूँ, और ये जिम्मेवारी की अपेक्षा मैं इस देश के सिर्फ खुद से नहीं, लाखों करोड़ों नौजवानों से है कि वो सब इस ऐतिहासिक वक्त में, मौजूदा परिस्थिति में इस जिम्मेवारी को समझें कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस भाजपा के सामने एक मुकम्मल विकल्प है। ऐसे में सब लोग इधर उधर अपनी एनर्जी नहीं लगाएं, सारी एनर्जी एक जगह जमा करके कांग्रेस के साथ जो है वो जोड़ना चाहिए। ये हमारी समझ है। ये समझ क्यों है? क्योंकि हमको लगता है कि कांग्रेस जो है एक पार्टी तो है ही, संसदीय लोकतंत्र है, बहुदलीय व्यवस्था है। चाइना थोड़ी है कि एक ही पार्टी होगा, भारत है, यहाँ पे इतनी पार्टियाँ हैं। यही भारतीयता है और इसी भारतीयता पे हम लोग गर्व करते हैं। तो ये जो विरासत है, ये विरासत तभी बचेगी जब कांग्रेस मजबूत होगा, और इसी समझदारी के साथ कि आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य थे वो भी बचे, और आज के जो हमारे सवाल हैं, नहीं अभी गुजरात में हीरोइन पकड़ा गया है, उसका कौन है हीरो कौन है विलेन नहीं पता चल रहा है, पेट्रोल डीजल का रोज़ दाम बढ़ रहा है, 9 महीने से किसान बैठे हुए हैं, मैं बिहार से आता हूँ, पलायन अभी तक नहीं रुका है। ये आज के मुद्दे हैं। इस आज के मुद्दे को एक विकल्प के तौर पे कौन दे सकता है? जो सब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो अनावश्यक जो है किंतु परंतु नहीं हो, लड़ाई आमने सामने का है। उधर गोडसे को मानने वाले हैं, इधर गांधी को मानने वाले लोग हैं। गांधी को मानने वाले लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। किसने ज़्यादा प्रभावित किया आपको, कांग्रेस का बड़ा होना, कांग्रेस का नेतृत्व, या राहुल गांधी की आइडियोलॉजी, राहुल गांधी का विचार? एकदम वैसा ही सवाल है कि कौन प्रभावित कर रहा है आपको। कपड़ा पहनने की ज़रूरत, कि तन ढके, कि इसका रंग, कि इसकी क्वालिटी, ये सब अनुनाश्रय संबंध होते हैं आपस में। पत्रकारिता ने प्रभावित किया, कि एएनआई ने प्रभावित किया, कि सैलरी ने प्रभावित किया। सब कोई अपने अपने तरीके से देखेगा ना, उसका अपना देखने का नज़रिया है। मेरा नज़रिया ये है कि आज के समय में ये जानबूझ करके इन फाइटिंग, लड़ाई, जानते हैं क्यों किया जा रहा है? ताकि जनता के मन में ये जाए कि देखो कुछ भी है, मोदी जी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। तब 200 रुपये किलो जो है, 200 रुपये किलो जो है आप सरसों तेल खरीदिए, 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल खरीदिए, और उधर से जो है ड्रग्स लाएगा, और ड्रग्स जो है खा करके भूल जाइए कि 15 लाख रुपया आपके खाते में नहीं आया है, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली है। तो इस सवाल को गुमराह करने के लिए ये करना ज़रूरी होता है। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं। देखिए, अगर आपको हीरो दिखाना है ना, तो सब आपके से खराब दिखने वाले व्यक्ति को आपके आसपास खड़ा करना पड़ेगा। तो जो प्रधानमंत्री जी से अच्छा भी व्यक्ति है ना, उसको खराब दिखाना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संकट है कि इस संकट में हम लोगों को प्रधानमंत्री जी के कहे हुए उस शब्द का आशय समझना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। तो कांग्रेस मुक्त भारत होगा मतलब विपक्ष मुक्त भारत होगा, विपक्ष मुक्त भारत होगा मतलब लोकतंत्र मुक्त भारत होगा, लोकतंत्र मुक्त भारत होगा मतलब तानाशाही युक्त भारत होगा, और हम तानाशाही युक्त भारत नहीं चाहते हैं। अच्छा, आप से विपक्ष कैसे एक हो? आपने कहा कि विपक्ष को एक होना पड़ेगा, विपक्ष कैसे एक हो? टीएमसी के अंदर कांग्रेस के नेता चले जाते हैं और पार्टियों के नेता कांग्रेस में आ जाते हैं, किस तरीके से ये आप कह सकते हैं बिल्कुल के सब एक ही समान विचारधारा पे लड़ रहे हैं, लेकिन टीएमसी गोवा में चुनाव लड़ रही है, टीएमसी त्रिपुरा में चुनाव लड़ रही है। प्रभाव नहीं है गोवा में टीएमसी का, ये भी आप बेहतर जानते ही हो, लेकिन वहाँ कांग्रेस के एक बड़े नेता को लेके आया जाता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में मानने की बात आती है तो आम आदमी पार्टी बना कर देती है, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम किसान संसद चल रही है, वहाँ नहीं जाएंगे। टीएमसी भी काहे बगाहे, टीएमसी का मुखपत्र कहता है कि राहुल गांधी खेल रहे हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ही जो है वही भले प्रोजेक्ट नहीं किया पीएम के तौर पर, लेकिन सर्वा एक अग्रणी नेता वही है, फेस वही है। आपको नहीं लगता कि ऐसे में विपक्ष कैसे एक हो? और एक जैसे आपने जहाज की बात कही थी, उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था कि जब वो कप्तान है तो बाकी छोटी कश्तियों के जो कप्तान हैं उनको भी अपना कप्तान मानना चाहिए, मेन बोट के कप्तान। देखिए, इसमें ना जो आप पूरा सवाल पूछें उसका 2 पक्ष है। एक पक्ष है विचारधारात्मक, दूसरा है चुनावी। विचारधारात्मक तो मैं आपको बता दूं कि सब भले मंच पे नहीं
मानते हों, लेकिन अपने अपने बेडरूम में ज़रूर अपने पार्टनर को कहते होंगे, या अपने डाइनिंग रूम में जिसके साथ खाना खाते हैं उसको बोलते होंगे कि भाई राहुल गांधी लेकिन निडरता से जो है सवाल तो पूछता है। हो सकता है कि उनके मन में सीडी और ईडी का डर हो, इनके मन में सीडी और ईडी का डर नहीं है। कोई सीडी नहीं है अमित शाह के पास, ठीक है, ईडी का डर नहीं है कि ईडी चला जाएगा घर पे। तो ये एक आज की बड़ी ज़रूरत है कि जो लोग ईमानदार हैं वो बहादुरी से जो है सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग चुनावी स्पेस हैं कवर किए हुए, ठीक है, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए एक एंकर के तौर पे, वो एंकर वो नहीं बन पा रहे हैं। और इसी विचारधारात्मक घालमेल का नतीजा है कि आजा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाइए चल रहा है। लेकिन इससे जो है देश का राजनीतिक विकल्प निकलेगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी आज अगर सत्ता में काबिज हुई है तो इन्हीं लोगों को हरा के हुई है, इन्हीं को हरा करके वो चैंपियन हुई है। तो फिर अगर आप उसी रास्ते पे चलेंगे तो आप कैसे हराएंगे? और आप तो मीडिया को कवर करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्शन बॉन्ड अगर बीजेपी को मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा मीडिया को ऐड देगा। जिसको सबसे ज़्यादा ऐड देगा वो दिन भर भजन करेगा, और जब भजन करेगा तो लोगों का उससे परसेप्शन बनेगा। आप ये देखिए कि अंतरकलह, अभी खूब इस पे सवाल आपने भी पूछा, बहुत लोग पूछ रहे हैं, अंतरकलह कांग्रेस का दिख रहा है, जबकि एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो तो कुछ है ही नहीं, वही लोग बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है, जहां सत्ता है, कान पकड़ करके जो है मिनिस्टर को भगा दिया जा रहा है और वो एक शब्द एक बाइट आपको नहीं दे पा रहे हैं। मगर आप अगर भाजपा बीट कवर करने वाले अपने दोस्तों से पूछिएगा कि पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया, कहाँ से आए हैं भूपेंद्र पटेल, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्या वहाँ अंतरकलह नहीं है? क्या कंट्रोल है, नियंत्रण है? मैं समझता हूँ कि ये भारतीय होने के विरुद्ध है, विपरीत है। तो कुछ समय के लिए चल रहा है, चलने दीजिए, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। देश को एक ईमानदार नेतृत्व की ज़रूरत है, जो निडर हो, बहादुर हो और जनता के सवालों से जिसका सरोकार हो। अगर मेरे जैसा व्यक्ति यह सोच रहा है कि इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा में एक साधारण व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो एक साधारण व्यक्ति उससे सवाल पूछ सकता है। उस परंपरा का जो सम्मान करने वाला व्यक्ति हो हमारा नेता है। तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन छोड़ करके जा रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसका एक रोल है। जब हम कहते हैं जहाज़ बचेगी तो कश्तियाँ बचेगी, मतलब संसदीय लोकतंत्र बचेगा, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बचेगी और हमारे जैसे लोगों के भी अधिकार बचेंगे। अगर जेएनयू नहीं बना होता, ठीक है, तो हम इसी दिल्ली में जो है किसी होटल पे प्लेट साफ कर रहे होते। तो ये कैसे संभव हुआ है? ये इसलिए संभव हुआ है कि इस देश में वेलफेयरिज्म का एक इतिहास कांग्रेस पार्टी अपने आप में समेटे हुए है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में जब आए हैं तो सिर्फ जो चुनावी हार जीत है उससे घबरा करके जो है हमारे निर्णय पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग एक मिशन के तहत, एक मुहिम के तहत आए हैं। देश के लाखों करोड़ों नौजवान जो देश में एक राजनीतिक बदलाव चाहते हैं, इस मुहिम का इस मिशन का हिस्सा बने, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने और जो ईमानदार नेतृत्व है उसके नेतृत्व को स्वीकार